तो हेलो गाइस, फिर से आ चुका हूं मैं नई वीडियो में। भाई इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भाई थोड़ा बिजी चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो बिना कोई ज़्यादा टाइम बर्बाद किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा तीनों के तीनों इस पॉइजन सेक्ट पर हमला करने के लिए आ गए थे, ठीक है। और जो जीबियान था वो भी हमला करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ गया था। और तभी जो पॉइजन गर्ल होती है वो मोया से और अपने एल्डर से कहती है कि जाओ जीबियान पर हमला करो, लेकिन वो एल्डर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन वो जीबियान पर हमला करने के बजाय लिटिल फेरी डॉक्टर पर ही हमला कर देते हैं। और ये देखकर जियान बीच में आ जाता है और जियान के बीच में आते ही वो हमला वहीं पर रुक जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को ये पता चल चुका था कि वो मोया ही था जिसने पॉइजन सेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लीक करी थी जीबियान के साथ। तो और ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर मोया से कहती है कि हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। तो लिटिल फेरी डॉक्टर से मोया कहता है कि मैं तो पहले से ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट के साथ मिला हुआ था, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं तुम्हारे क्लैन के अंदर जासूसी कर रहा हूँ। अब ये देखकर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे एल्डर बोलने लगते हैं कि हमारे पॉइजन सेक्ट ने तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट किया लेकिन फिर भी तुम्हें इससे जरा भी शांति नहीं मिली। तो ये सुनकर मोया कहता है आखिर पॉइजन सेक्ट ने मुझे दिया ही क्या है। तो ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जी उस पर हमला कर देती है और मोया उससे बचने के लिए एक फॉर्मेशन का निर्माण करता है जिससे वो अपने पांचों के पांचों एल्डर से बचने की कोशिश करता है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर का जो हमला था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और ये देखकर जो पांचों के पांचों एल्डर होते हैं वो उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बच पाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर का स्पिरिचुअल स्नेक होता है वो मोया और उन तीनों एल्डरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया होता है। और तभी जो जीबियान होता है वो उन पांचों एल्डरों के सामने आ जाता है और उस स्पिरिचुअल स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो पांचों के पांचों एल्डर उनको ग्रीट करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। वैसे भी वो 10,000 स्कॉर्पियन गेट से पहले ही मिल चुके थे। अब ये देखकर जो पॉइजन गर्ल होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक और हमला कर देती है जीबियान पे, लेकिन जीबियान उससे फिर भी बच जाता है क्योंकि वो भी एक 4 स्टार डाउजोंग था। अब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ये भी मेरे ही जितना पावरफुल है क्योंकि मेरी भी पावर इसके ही बराबर है। और इसके बाद जीबियान पॉइजन गर्ल से कहता है कि पॉइजन गर्ल तुम आजकल की बच्ची मुझे हराने की बात कर रही हो जो कि जब पैदा भी नहीं हुई थी, जब मैं ड्यूकी कॉन्टिनेंट में घूमा करता था। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जो है मतलब पॉइजन गर्ल वो बोलती है कि जीबियान तुमने मुझे अभी तक जाना नहीं है क्योंकि मैंने कई सेक्टों को ऐसे ही तबाह कर दिया है सिर्फ अपनी एक उंगली से। अब जीबियान कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट को कैसे बर्बाद करती है। और तभी मोया जियान को देखकर बोलता है कि तुम लड़के तुम भी डाउहोंग लेवल के 1 स्टार पर होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किस पावर के दम पर उड़ रहे हो। और ये देखकर जियान एक स्माइल कर देता है और बोलता है कि तुम्हें कोई भी क्लैन अपनाना नहीं चाहेगा तुम जैसे डिसाइपल को, क्योंकि तुम डिसाइपल के नाम पर एक धब्बा रहोगे। अब ये सुनकर मोया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीबियान से कहता है कि सेक्ट लीडर इस बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दें और आप इस पॉइजन गर्ल को संभालें। अब ये सुनकर जीबियान भी बोलता है चलो देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर में कितना दम है। और तभी वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पॉइजन गर्ल भी अपना ऑरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलाने लगती है। और इसके बाद दोनों के ऑरा आपस में टकराने से वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोजन होता है क्योंकि उनका ऑरा भी इतना ज़्यादा पावरफुल था जो कि कई माउंटेन को तबाह कर सकता था। और तभी पॉइजन गर्ल उस पर एक और वार कर देती है और वहाँ पर जीबियान भी पीछे कहाँ रहने वाला था, वो भी उस पर हमला कर देता है। और जब दोनों के हमले आपस में टकराते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे, वहाँ पर क्रैक्स ओपन होने लगते हैं, मतलब कि स्पेस में क्रैक्स ओपन होने लगते हैं। और ये देखकर जियान भी बोलता है भाई डाउजोंग की फाइट तो आखिर डाउजोंग ही होती है। और तभी जो जीशान होता है मतलब स्कॉर्पियन गेट का कमांडर, वो भी जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसने भी देख लिया था कि जियान की पावर कितनी थी। और तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा और जिया भी आ जाती है जो कि जियान को देखकर बोलते हैं कि चलो हम भी फाइट करते हैं। और जियान बोलता है क्वीन मेडुसा तुम अभी के लिए छुप जाओ क्योंकि तुम्हें अगर यहाँ पर फाइट करोगी तो प्रोटेक्टर टाई यहाँ पर अपेयर ही नहीं होगा। और ये सुनकर क्वीन मेडुसा वहाँ से गायब हो जाती है और जिया और जियान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन पर हमला करने लगते हैं और जियान की फाइट मोया से होने लगती है। और मोया के साथ एक जो एल्डर था मतलब कि एक बूढ़ा सा एल्डर बुढ़ा, वो उस पर हमला कर देता है जियान पर। और जियान अपने एक ही ऑक्टेन ब्लास्ट पंच से उस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वार करके उसे वहीं पर ढेर कर देता है, मतलब राम नाम सत्य। और मोया बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे एक एल्डर को मार दिया जो कि डाउ हुआंग के 4 स्टार पर था। और ये देखकर जियान भी बोलता है कि चलो देखते हैं तुम पर भी कितना दम है। और मोया इसके बाद जियान पर हमला कर देता है और जियान भी मोया पर हमला कर देता है। और जब दोनों के पंच आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और तभी वहाँ पर जियान अपना 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ ही जैसे ही 3 मिस्टीरियस चेंजेस एक्टिवेट होता है जियान की पावर काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। और जियान पर एक और एल्डर हमला कर देता है जो कि काफ़ी बुढ़ा सा था, मतलब पिछले एल्डर
के जैसा। और वो बुढ़ा एल्डर बोलता है कि मैं इस बच्चे को सिर्फ 1 या 2 एक्सचेंज में ही हरा दूंगा, क्योंकि मेरी पावर 4 स्टार डाउवांग है और इस बच्चे की पावर एक 1 स्टार डाउवांग। तो मोया बोलता है हाँ जल्दी करो, क्योंकि हमें बाकी काम भी निपटाने हैं। और इसके बाद वो एल्डर होता है जियान पर हमला कर दे, लेकिन जियान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसने अपने स्काईफायर 3 मिस्टर चैलेंज को एक्टिवेट कर लिया था। और इसके बाद वो एल्डर पर हमला कर देता है फिर से अपने ऑक्टेन ब्लास्ट का पंच का यूज़ करके। और जो स्पीड थी जियान की वो आफ्टर इमेज छोड़ता हुआ उस पर हमला कर रहा था। इसके बाद जो वो एल्डर था उस पर हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे जियान दिख भी नहीं रहा था। और तभी वो अपना एक पंच उसमें जड़ देता है, जिससे कि वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा दूर गिरता है। और ये देखकर मोया की तो फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि वो देखकर ही समझ गया था कि इस बच्चे ने सिर्फ एक ही पंच में उस एल्डर को ढेर कर दिया, जो कि एक 4 स्टार का डाउवांग लेवल का वॉरियर था। अब ये देखकर मोया सोचता है कि चलो मैं भी अपना कुछ पावर दिखाता हूँ। और तभी मोया अपने एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुला लेता है, जो कि पता नहीं कन खजूरा सा लग रहा था। मेरे को ये कन खजूरा ही लगा, आपको क्या लगा आप लोग ये जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए अब फाइट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही जियान उससे बचने लगता है, मतलब उस कनखजूरे से, चलो सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं। मैं इसको कनखजूरा नहीं सेंटीपीड बोलूंगा, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। तो देखो सेंटीपीड जैसे जियान पर हमला कर देता है, जियान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा तेजी से वहाँ से बचकर भागने लगता है, क्योंकि वो जान गया था कि अब मुझे अपनी कोई ना कोई पावरफुल टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट यहीं पर मारा जाए। अब यहाँ पर ये देखकर जियान अपनी एक सील को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी जो सेंटीपीड होता है वो जियान पर हमला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। और वहाँ पर एक पहाड़ पर जैसे ही वो टकराने वाला था, जियान वहाँ से तेज़ी से गायब हो जाता है, क्योंकि अपनी जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट है वो उससे तेज़ी से गायब हो गया था। और तभी वहाँ पर अपनी वो जो सील होती है उसको परफॉर्म कर लेता है और अपनी सी फ्लिपिंग सील से उस बीस्ट पर हमला कर देता है। और इसके बाद जियान का जो सी फ्लिपिंग सील था वो उस सेंटीपीड पर हमला कर देता है, और उस सेंटीपीड से टकराते ही वो सील काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो सेंटीपीड भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो सीधे जाकर उससे भिड़ जाता है। लेकिन इसके बाद वो जो सेंटीपीड है उस सील के कारण डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब ये देखकर जो मोया होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो जो सील थी वो सीधी आकर मोया को हिट कर गई थी और उस सेंटीपीड को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये देखकर जो मोया था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बोलता है जीशान मुझे बचाओ। अब जीशान जो कमांडर था वो अपने मोया को देखकर ये सोचता है कि इस बच्चे ने मोया को भी डिफीट कर दिया, ये बच्चा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो जियान पर हमला कर देता है अपनी जो फायर स्टिक होती है उससे जैसे ही हमला करता है, लेकिन वो स्पेयर जियान के आफ्टर इमेज से टकराता है। और जैसे ही वो आफ्टर इमेज से टकरा, आफ्टर इमेज वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और जियान वहाँ से आगे निकलकर मोया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऑक्टेन ब्लास्ट पंच से हमला कर देता है। और इसके बाद जैसे ही ऑक्टेन ब्लास्ट मोया से टकराता है, मोया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पीछे गिरने लगता है और उसकी वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता है। और जैसे ये जीशान देखता है, जीशान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जियान पर, और वो बोलता है जियान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, साले कुत्ते कमीने, तूने मेरे एक डाउवांग लेवल के वॉरियर को मार दिया जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि मेरे स्कॉर्पियन गेट को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकता था। और जियान पर भी वो दोबारा से हमला कर देता है और इसके बाद जो जियान होता है उससे बचकर भागने लगता है, क्योंकि अब वो समझ गया था कि इसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जियान फिर सोचता है कि चलो इसको भी बजाया जाए। और इसके बाद जो जीशान होता है जो कि डाउवांग की पीक का वॉरियर था, वो बोलता है कि जियान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद जो जीशान होता है वहाँ पर सीटी बजाने लगता है, और जैसे ही सीटी बजती है उसकी आवाज़ से वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है, जो कि मतलब बिच्छू था और उसके पंख भी थे। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई पंख कब से होने लगे बिच्छू के, ठीक है, मैंने देखा ही नहीं आज तक, इसलिए आपको पता हो तो कमेंट करना। अब देखो वहाँ पर जैसे ही वो बीस्ट आता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑरा फैलने लगता है उस बीस्ट का। वो बीस्ट डाउवांग लेवल की पीक पर था, और ये देखकर जियान को उससे बचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और वहाँ पर आते ही वो जियान पर हमला कर देता है, जियान भी उससे बचने लगता है और जीशान भी उस पर हमला कर दे। मतलब दो हमले, दो डाउवांग लेवल के पीक के वॉरियर वहाँ पे आ जाते हैं और जीशान और वो बीस्ट दोनों जियान पर हमला कर देते हैं। लेकिन जियान इन दोनों से बच रहा था और उसे बचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अब उसे भी समझ में आने लगा था कि मुझे अपनी फिर से कोई ना कोई पावरफुल टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और इस बीस्ट के ऊपर बैठ जाती है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको हमारा अगला एपिसोड ही देखना पड़ेगा, मतलब इस वीडियो का अगला पार्ट। तो ध्यान रखना इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आएगा, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।